नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चाय पर चर्चा। चाय उबलती हुई आपको नजर आ रही होगी और राजस्थान की सियासत भी ऐसे ही उबल रही है जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। हम अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पड़ताल कर रहे हैं मुद्दों की। वोटरों के मन में क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़। गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये कहा जाता है यहाँ के बारे में। भक्ति और शक्ति दोनों का संगम है। भक्ति मीराबाई की और शक्ति बहादुरी, वीरता महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, मीराबाई की जन्मस्थली। और ये गढ़ है महाराणा प्रताप का वीर भूमि कहा जाता है। और सियासी तौर पर भी बड़ा गढ़ है बीजेपी का, क्योंकि यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र जहाँ 3 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस का, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा है। माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है ये चित्तौड़गढ़, जिसमें सेंध लगाने की कोशिश इस बार कांग्रेस की होगी। तो क्या वो कामयाब हो पाएगी कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में? क्या कांग्रेस सेंध लगा पाएगी या फिर बीजेपी अपना ये गढ़ चित्तौड़गढ़ बचाने में कामयाब होगी? समझने की कोशिश करते हैं चाय पर चर्चा के साथ। और शुरुआत हमारे साथ, इनको आप देखकर ही पहचान सकते हैं, इनका नाम ही है गोल्डमैन। गोल्डमैन के नाम से मशहूर है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और गोल्डमैन के बारे में, गोल्डमैन के नाम से क्यों मशहूर है सर? गोल्डमैन के नाम से एक मेरा अच्छा मित्र मेरे को जब कोई जमाने में फल फ्रूट का थैला लगा था 10 तोले की चेन दी मुझे पहनने के लिए। उसने बहुत सवार हो गया मुझे गोल्ड पहननी पसंद। बहुत शानदार लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे हैं चित्तौड़गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार आएगी। अशोक गहलोत साल भर में रेवड़ी बांटी, बाकी और कुछ नहीं किया इसने। और वो अत्याचार, महिलाओं पर बलात्कार, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़े हैं राजस्थान में। और यहाँ चित्तौड़गढ़ का कोई स्थानीय इशू, कोई लोकल यहाँ के इशू? लोकल इशू कुछ नहीं है, गुंडागर्दी ज़्यादा हुई लोकल में। यहाँ सब ठीक है। यहाँ जो लोकल एमएलए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। चंद्रभान जी एक ही मर्द विधायक हमारा, बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है। कौन से मुद्दे हैं? सर, शांतिलाल छिपा, आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता से हूँ। मैं कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मेरा मुद्दा है शहर की समस्या को समाधान निकालना। मैं आरटीआई लगाता हूँ, लेकिन आरटीआई लगाने के बाद हमारे ऊपर हमले भी होते हैं। ठीक है, मेरी समस्या है चित्तौड़ के अंदर एक तो अतिक्रमण, नाले पे अतिक्रमण करना, पार्किंग की ज़मीन बेचना। जो चित्तौड़ की सबसे बड़ी समस्या है कार पार्किंग, जिसको भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर बेच दिया है। और आए दिन लोगों के चालान बनते हैं यहाँ इस शहर के अंदर। ठीक है, अब शहर के अंदर जितनी भी नाले, नदी, पार्क वगैरह जो भी हैं, इनको इन्होंने बेच दिया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्ट प्रशासन। सबसे बड़ी बात तो भ्रष्ट प्रशासन, जो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। कितनी एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। दूसरी बात, अशोक गहलोत की बात करता हूँ। अशोक गहलोत के ऊपर उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस सत्ताधारी ने गृह मंत्रालय पास में होते हुए इसने अपने ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। और उस एफआईआर जिस व्यक्ति ने की उसको झूठे केस के अंदर, जेल के अंदर डाल दिया। करप्शन एक बड़ा इशू, भ्रष्ट प्रशासन। और क्या इशू है चित्तौड़गढ़ में? आप मजदूरी करते हो? क्या करते हो, क्या काम करते हो? हाँ, मंसूर रहता हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ तो आप कुछ काम करते होगे ना? आप यहाँ के चित्तौड़गढ़ के हो, वोट देने आते हो। क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे आप, ये तो बता सकते हो? महंगाई है, महंगाई के हिसाब, महंगाई है बस और कुछ नहीं। क्या तो यहाँ तो कर दिया है 500 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया है, बिजली मुफ्त कर दिया है। इन सारी चीज़ों से फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता ना सर, क्या करें। फर्क तो पड़ता, पर महंगाई है ना सर, बात और कुछ नहीं। महंगाई ठीक है। और इधर भी है कुछ लोग। किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट डालोगे? या कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्टाचार है? और देखिएगा, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनसे आम जनता को बहुत फायदा हुआ है। रही चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो पिछले 60 सालों में जितना विकास नहीं हुआ उतना इन 5 सालों में। भले ही यहाँ हमारे जो विधायक प्रत्याशी रहे वो हार गए, लेकिन उसके बाद राज्य मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र सिंह जी झाड़ावत ने यहाँ अपार विकास कराए। आप देखिएगा, मेडिकल कॉलेज, सैटेलाइट हॉस्पिटल, 8 महाविद्यालय इस चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में खोले गए। तो विकास की यहाँ अपार संभावना रही है। विकास किसने किया?
ये विकास राजस्थान सरकार ने किया है, कांग्रेस ने। ये कह रहे हैं विकास कांग्रेस ने किया। कोई विकास सब गल मेवाई मेडिकल कॉलेज सब नरेंद्र मोदी की देन है, ये सब नरेंद्र मोदी की देन है। कहाँ 500 में गैस की टंकी, एक ही आदमी बता रहे किसको टंकी मिली 500 में गैस टंकी किसको मिली? 500 में किसको गैस सिलेंडर मिला है? मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, मेडिकल कॉलेज 2013 में जब कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने विधानसभा पटल में इसको पास करवाया था। 2013 के बाद चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुई, भाजपा सरकार रही, केंद्र में भी भाजपा थी, राज्य में भी भाजपा थी, लेकिन 5 साल तक उस मेडिकल कॉलेज को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद इनके चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ के मेडिकल कॉलेज को चूरू ले गए और यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा की, लेकिन वो 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ चुनाव में आए और वादा करके गए, कांग्रेस की सरकार बनते ही यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। सत्ता बनते ही उन्हें सबसे पहले जो नहीं, सिलेंडर वाली बात एक और, क्या सिलेंडर जो 500 रुपए में मिलने वाली बात है वो मिल रहे हैं? सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। और राजस्थान सरकार का जो एक गाइडलाइंस है उसके अंदर ये था कि सब्सिडी के अंदर आपका पैसा आएगा। कम से कम 80% आदमियों को सब्सिडी का पैसा आया नहीं है। या तो गैस एजेंसी उसके अंदर मिली भगत है, मिल रही है पैसा बराबर। सामने कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ 500 रुपए मिल रहे हैं, हमारे इधर बहुत से जनों को 500 रुपए मिल रहे हैं। 500 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, सब्सिडी भी मिल। हाँ, मेरे को मिल रहा है। हाँ, मोहम्मद शरीफ नाम है मेरा, मुझे 500 रुपये मिलता है गैस सिलेंडर आज भी। और ऑटो चलाता हूँ, 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलता है। वो ये अपने कांग्रेस सरकार ने जो मैं बीपीएल में हूँ, मेरे को मिलता है बाकायदा 500 रुपये। 100 में से 5 को 100 में से 5 को मिल रहे, बाकी नहीं मिल रहे हैं। 100 में से 5 को मिल रहे हैं। 100 में से 5 को मिलेगा तो कार्रवाई करने के ऊपर मिलेगा, क्यों नहीं मिलता? सबको मिल रहा है। अब जिसको नहीं मिल रहा, जिसके पास है ना, जो लेडीजों को फ्री मिली वही 500 में मिल रही है, बाकी दूसरी नहीं मिल रही 500। यहाँ चित्तौड़गढ़ में क्या इशू है? यहाँ बीजेपी के विधायक होने के नाते विकास आप देख रहे हैं या कांग्रेस सरकार है इसलिए विकास? कांग्रेस सरकार ही देख रही है, बीजेपी सरकार तो है नहीं बीजेपी की अभी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस सरकार ने विकास किया, हम तो कांग्रेस सरकार को मानते हैं। मगर हमारे यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस सरकार का दबदबा ज्यादा है और कांग्रेस सरकार ही जीतेगी इस बार वापस, अशोक गहलोत जी। कांग्रेस सरकार में है, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ है। ये विकास किसने किया या नहीं किया तो जिम्मेदार कौन है? सर वो एक अलग बात है भाई। एक्चुअल बात तो ये महंगाई जो है जो बढ़ी है उससे कोई मतलब नहीं। डीजल आज भी हुई है, मेरे खुद के घड़े हैं 2-3, ठीक है सर। रियल बात तो ये है कि आज हैदराबाद का आज के 10 साल पहले भी भाड़ा हुई था और डीजल कम था। आज भी मतलब भाड़ा हुई है और डीजल जमीन आसमान की चूरा है। ये राजस्थान सरकार वैट लगा रही है क्या? वेट लगा रही है, बिल्कुल जिम्मेदार हमारे को तो फायदा ही नहीं, बेनिफिट। आगे से बेट लग के आ रहा तो कांग्रेस सरकार ही लगाएगी, आगे से कम होगा तो कांग्रेस सरकार ही कम करेगी। सरकार, राज्य सरकार ही वैट लगाती सरकार खुद देख है। वैट राज्य लगाती है। राज्य लगाती है तो राज्य आगे से भी तो लग के आ रहा होगा ना इनके भी। बताइए भाई। देखो जहाँ तक वो 5 महंगाई एक मुद्दा है यहाँ। महंगाई का मुद्दा है, लेकिन वो भी इतना महंगाई का मुद्दा नहीं है। अगर आदमी सोचता है कि मेरे को 4 रुपए या 10 रुपए किलो शक्कर चाहिए, लेकिन महंगाई बढ़ी है तो 40 रुपए तक गई है। आज उस चीज़ को भी देखो, आपकी इनकम कितनी बड़ी है वो भी देखो आप। कहाँ बड़ी इनकम हमारी? हम पहले भी 10 रुपए में ऑटो चला रहे थे और आज भी 10 रुपए में ऑटो चला रहा है। 98 से ऑटो चला रहा हूँ, 98 में वही रेट थी, 5 रुपए में किला। 10 रुपए में किले पे जाते थे, आज भी 10 रुपए 20 रुपए में किले पे जा रहे हैं। महंगाई तो वहीं की वहीं है ना, हमारे लिए तो महंगाई बढ़ी है। ऐसा महंगाई का के ऊपर जिस तरह से मुद्दे पे बात करें वो नहीं है। आप आपकी रेट बढ़ाओगे, तेल का अगर भाव बढ़ा आप बढ़ाओगे तो आप पब्लिक को एक अच्छा मैसेज दो ना। पब्लिक हम तेल का क्या पूछना है सर? किन मुद्दों को लेकर? ये कह रहे हैं महंगाई है, कोई कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, करप्शन है। गहलोत सरकार में, कांग्रेस सरकार में करप्शन ज्यादा हुआ। बहुत ज़्यादा गहलोत सरकार, बहुत ज़्यादा करप्शन है और इन 5 साल में कोई काम नहीं किया। और इसके अलावा क्या है, गरीब आदमी गरीब ही रह रहा, अमीर अमीर ही रह रहा, मतलब ये है। ये पूरे राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में। यहाँ विकास कार्यों में भी करप्शन दिख रहा है आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा है विकास में। विकास तो हो ही नहीं रहा है नगर परिषद में, और यहाँ पर नगर परिषद बोर्ड है कांग्रेस का, तो उसका बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। पट्टे भी नहीं मिल रहे हैं। आपने तो बहुत सारे चुनाव में वोट डाले होंगे। आप कह रहे हो, सही कह रहे हैं, अच्छा काम हो रहा साहब। हमारा तो ये गरीब आदमी का अच्छा काम हो रहा है। गरीब आदमी का अच्छा काम, ये तीसरी वाली पार्टी का काम है। हम तो गरीब आदमी, अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। काम किया है, कुछ गिनाइए। जैसे हमारे विधायक भी है, यहाँ के जो भी हैं, जितने भी काम मार्केट में आप एक एक गांव में जाके पूछ सकते हैं। विधायक तो बीजेपी के हैं। हमारे सुरेंद्र सिंह झाड़ा साहब एक एक गांव में जाके पूछ सकते हो आप। और गरीब आदमी को खाना खिला रहे, 8 रुपये में आज चाय नहीं लेते।
गरीब आदमी कह रहा हूँ, पैसा वाली पार्टी के चोर अभी 2 बार हारे हुए झाड़ाव साहब 25,000 से हारे हुए और 50,000 से हारेंगे। कांग्रेस बहुत जानदार है। नहीं तो ये कह रहे हैं हारेंगे बाबा, ये तो कह रहे हैं हारेंगे, कहाँ जा रहे हैं मैदान छोड़ के? कोई नहीं कह सकता, सही तो पुल्ले वाला जानता है। अच्छा ये तो बता दीजिए इनको बता तो दीजिए क्या क्या काम हुए हैं। तो इनकी आत्मा कह रही, मैं तो मेरा गरीब आदमी, मेरी आत्मा कह रही को जीत करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो बोल के बाबा चले गए। आप लोग बताओ अब, उनका दावा तो है किस चीज़ का है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं देखो, ये तो जनता जनार्दन है, जिसको जाएगी उसको राजा बनाएगी, जिसको जाएगी उसको रंग कर देगी। अगर आप पब्लिक के अंदर रहे 5 साल रहो या वही चित्तौड़गढ़ का मूड समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ में अलग अलग वर्ग के लोग मिल जाते हैं मुझे चाय दुकान पर, मजदूर है, ऑटो चलाते हैं कोई। अभी मौजूदा जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक एक ऐसा इंसान है जो आम आदमी है या चाहे गरीब आदमी है, अगर वो अपनी समस्या लेके जा रहा है वहाँ उसका तुरंत प्रभाव से निवारण होगा। और यहाँ से हारे हुए जो प्रत्याशी हैं जो 11,000 इस बार राजस्थान में सर राज नहीं रिवाज बदलने वाला है सर, रिवाज बदलने वाला है। जो परंपरा रही है उस मिथ्या को तोड़ेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी सर। विकास एक मॉडल है राजस्थान में। एक युवा भी है, कहाँ जा रहे हैं आप? बैग वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। काउंसलर की पोस्ट पे कार्य करता हूँ। तो यहाँ एक यूथ क्या सोच रहा है चित्तौड़गढ़ का युवा? चित्तौड़गढ़ का यूथ सोच रहा है कि हमको रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे जैसी पॉलिसी को ठेके पद्धति पे दे दिया है, बहुत सारे रोजगार के अवसर छीन लिए और लगभग सभी डिपार्टमेंटों में जहाँ पर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की आशा होती थी, आज वो ठेकेदार के अंडर में आ चुका है। और ठेकेदार वही, जब उसको 25,000 की नौकरी मिलती थी पहले, आज वही नौकरी उसको 8,000 रुपये में। राजस्थान सरकार में वैकेंसीज निकल रही हैं? राजस्थान सरकार में भरपूर वैकेंसी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पेपर लीक है मुद्दा? पेपर लीक मुद्दा बना है और ये भाजपा की सरकार ने बनाया है इसको मुद्दा, और इस पे कानून भी बनाया गया है। और युवा से नाराज नहीं है ना? युवा किसी तरह कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से वैकेंसीज नहीं? केंद्र सरकार की पॉलिसीज के अनुसार गैस कनेक्शन में भी इस तरह का मुद्दा सामने आया कि 4 साल के पहले उन्होंने एक सब्सिडी सिस्टम लाया देश में, तो उसके बाद सब्सिडी सिस्टम को ख़त्म करके सिलेंडर का मूल्य डायरेक्ट 1100-1200 रुपये कर दिया गया और गरीबों को मुफ्त में कनेक्शन दे दिया गया। लेकिन गरीब लोग उसको भरा नहीं पाए दोबारा से, क्योंकि इसका मूल्य ही इतना था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद अलग अलग वर्ग के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम बात करेंगे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि एक युवा भी है, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसीज नहीं निकल रही है, राजस्थान में तो निकल रही है, सब कुछ हो रहा है। पेपर कौन सी वैकेंसी निकली? सारे पेपर लीक हो गए। ब्रेक के उस पार एक युवा भी क्या सोच रहा है ये भी आप जानेंगे। हर वर्ग के लोग यहाँ मिल जाते हैं चाय पर चर्चा में, और इसलिए यहीं से नब्ज टटोल सकते हैं आप किसी भी जिले के, किसी विधानसभा क्षेत्र के। बहुत हद तक मुद्दे स्पष्ट होते जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी कुछ मुद्दे हैं जिसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चाय पर चर्चा जारी है। चित्तौड़गढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं। कई सारे मुद्दों की पड़ताल हो रही है। एक युवा ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। पेपर लीक मुद्दा नहीं है आपके नजर? पेपर लीक किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, ये विपक्ष के तरफ से मुद्दा बनाया गया है। पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं है सर। पेपर लीक क्यों मुद्दा नहीं है? सारे राजस्थान के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सारे नेता जेल जा रहे हैं। वो नीचे गोविंद सिंह डोडासरा सारे परिवार को RSI में सबको नौकरी दी उन परिवार वाले को। और कितना आपको क्यों लग रहा है पेपर लीक से तो कई युवा परेशान हो जाते हैं? मामला विचाराधीन है और मामले की अशोक गहलोत सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है, उसके द्वारा निष्पक्ष इसका फैसला किया जाएगा और जो दोषी है उनको सजा दी जाएगी। आप तो फीस भरते हो, फॉर्म की फीस भरते हो, वो तो बर्बाद चले जाते हैं, साल बर्बाद चला जाता है, मेहनत बर्बाद चली जाती है। इसमें अभी तक दोषी लोग सिद्ध नहीं हो पाए कि वो बताओ आप। अगर पेपर लीक मुद्दा नहीं है तो एक अभ्यर्थी कितने साल, पूरे साल भर मेहनत करता है, कोई व्यक्ति कोई रोजगार कर रहा है, रोजगार के साथ साथ वो प्रयास करता है कि उसकी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी, रातों में ट्रेन में जाता है, बसों में जाता है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, यात्रा फ्री होती है, लेकिन रोडवेज बस वाले उनको मना कर देते, तब भी वो अभ्यर्थी पहुंचते हैं वहाँ पर, और जब पेपर देकर वो घर लौटता है तो उसे निराशा ये मिलती है कि उसका पेपर लीक हो चुका है।
पेपर लीक के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है युवाओं के साथ। अगर वहाँ पर ईडी कार्रवाई करती है या सीबीआई छापे मारती है उन लोगों के विरुद्ध, तो वो कहते हैं विपक्ष हमारे को दबा रहा है। विपक्ष दबा नहीं रहा है, विपक्ष युवाओं की आवाज़ उठा रहा है। बताइए। सर इसकी पूरी एक जांच कमेटी बनाई। इन्होंने जो कहा बर्बाद हो जाते हैं ना, मेहनत बर्बाद जाती है, हाँ, साल बर्बाद होता है। इस बात से आप सहमत हैं? इस बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है, उसमें सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग, कई लोग शामिल हैं। इसकी गहलोत सरकार की एक भी परीक्षा ऐसी बता दे जो निष्पक्ष तरीके से हुई है और उसमें सभी को रोजगार मिला हुआ। कई परीक्षाएं हुई साहब, एक नाम। पटवारी परीक्षा हुई है। पटवारी परीक्षा में दान ली हुई है पैसा, उसका पेपर लीक हुआ है, उसका जवाब दे दीजिए आप। युवा प्रयास करता है, युवा एलडीसी की परीक्षा हुई है, एलडीसी की युवा जो है प्रयास करता है। आप भी युवा है, मैं भी युवा हूँ। युवा ये चाहता है, युवा सरकार से कुछ नहीं चाहता है, पारदर्शिता से परीक्षा हो जाए, उसको नियुक्ति मिल जाए। लेकिन जब वो पेपर देकर घर लौटता है, उसका रिजल्ट आता है तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है कि सीटें बिक गई है, इतने लाख में उस कोचिंग सेंटर ने वो सीटें बेच दी है। कुल मिलाकर ये जरूरी है कि पेपर लीक जैसी चीजें ना हो, युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद होता है। और क्या मुद्दे हैं सर? जो ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं ना, ये राजस्थान तो मतलब बचा हुआ है। गुजरात में देखो आप, सबसे ज़्यादा गुजरात में ये कांड हुआ है। जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, जो पीएम, वो आज प्रधानमंत्री है और गलत गलत जगह ईडी भेजता है और छापे करवाता है। बताइए भाई, और इनको जवाब कौन देंगे? मैं दूंगा जवाब। क्या ईडी छापा, पेपर लीक हो रहे तो इसकी जांच नहीं कराई जाएगी? युवा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? ये युवा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है क्या? ये जांचें नहीं कराएगी? ईडी भेज दी दबाव में आके, ईडी क्या भेज देती? अभी तो गुजरात में कराओ ना, गुजरात में क्यों नहीं कराते? उनकी सरकार है, 25 साल से सरकार रह रही है उनकी। गुजरात में कुछ भी नहीं हो रहा है आए दिन। और सबसे ज्यादा जो प्रतिबंध शराब का है वहाँ पे, और सबसे ज्यादा राजस्थान से ज्यादा शराब वहाँ बिकती है और युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कि शराब मैंने तो नहीं देखी गुजरात में शराब बिकती है, कि शराबी को रोड में मिलता है। बलात्कार कांड थोड़ी हो रहा है, कोई रेप कांड थोड़ी हो रहा है गुजरात में। राजस्थान में ज्यादा ये क्यों हो रहा है? जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है ना, उसकी तारीफ खुद पीएम प्रधानमंत्री कर चुके हैं और वो बोल के गए हैं उनकी जितनी भी योजना राजस्थान के अंदर चल रही है वो योजना सारी वापस लागू होगी और वापस चालू करेंगे हम, अगर हमारी सरकार आएगी। ये तो सोचना उनके दिमाग में गलत बात है, वापस रिपीट करेगी राजस्थान सरकार। आप कुछ बोल रहे हैं? देखिएगा, बात पेपर लीक की चल रही है। राजस्थान की सरकार अति संवेदनशील इस मामलों में। जब जब पेपर लीक हुए अन्य राज्यों से तुरंत कार्रवाई राजस्थान में हुई। आज देखिए सलाखों के पीछे हैं वो सारे पेपर लीक वाले, सारे मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे है। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, हिंदुस्तान के कई राज्यों में पेपर लीक हुए, कहीं कार्रवाई का नाम। चित्तौड़गढ़ में भी पेपर लीक एक बड़ा इशू है। कोई इशू नहीं है सर। का मुद्दा है और विकास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में हुआ है। इतना विकास आज दिन तक नहीं हुआ। आप शिक्षा के क्षेत्र, विकास हो गया शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, 8 कॉलेज खुले हैं यहाँ पर। 8 कॉलेज, एक विधानसभा क्षेत्र में 8 कॉलेज खुलना मायने रखता है। देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा कॉलेज चित्तौड़गढ़ विधानसभा में खुले हैं। या 50 साल की पेयजल योजना को ध्यान में रखते हुए 50 साल की शिक्षा की बात करें तो युवा ही जवाब देंगे। चुनाव से पूर्व में ये केवल थोथली घोषणाएं हुई है। एक भी लॉ कॉलेज खुला है, पुरुषार्थी स्कूल था, खाली भवन था, वहाँ पर केवल लॉ कॉलेज लिख दिया, विधि महाविद्यालय चालू नहीं हुआ है। केवल चुनाव से पूर्व युवाओं को भ्रमित करने के लिए ऐसी योजनाएं चालू कर दी है कि महाविद्यालय खोले। 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल में अगर आप धरातल पे काम करते, आप केवल कलेक्ट्रेट तक का रोड देख लीजिए, आपको रास्ते में कितने खड्डे मिलेंगे। केवल चुनाव से पूर्व खाना पूर्ति कर दी, उनके ऊपर में जो लगा दिए। हाँ मिला रहे हैं, बताइए। अरे नहीं, बोलिए। हमारे ये सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बोल तो दीजिए कम से कम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बाबा, सर ये जो बाबा है ना, इनका इलाज मुख्यमंत्री कोष से हुआ है और आज ये पूरे खड़े हैं ना यहाँ पे, तो इनको पूछिएगा कि चिरंजीवी योजना में इनका पूरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और फ्री हुआ है, एक पैसा नहीं। ये केवल नाम चेंज करते हैं। पहले इसका चल रहा था बीजेपी राज में, इसने नाम चेंज किया, चिरंजीवी कर दिया। चिरंजीवी नाम चेंज कर, बाबा है ना, बाबा को आप अपनी तरफ नहीं, बाबा ने कह दिया कि नाम आपने चेंज किया और कुछ नहीं किया। बिल्कुल आज जो जीवित है ना, तो आज जीवित है ना उस योजना की वजह से जीवित है, जो नाम चेंज हुआ कुछ भी हुआ, लेकिन जीवित उनकी वजह से, अशोक गहलोत की वजह से। वो कह रहे हैं कि पहले से आप किसी वो क्रेडिट दे ही नहीं रहे, आप जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं। 5 लाख का जो चिकित्सा बीमा था, 5 लाख का जो 5 लाख का बीमा था, वो 25 लाख का गहलोत साहब ने कर दिया है। और यहाँ मेडिकल कॉलेज, चंबल का पानी, चित्तौड़ के लिए तो 25 लाख का इलाज हुआ क्या आपका? वो तो पहले ही योजना थी,
ये तो खाली नाम चेंज करके इलाज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बस। एक अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप बताइए, आप बाबा अगर कह रहे हैं कि नाम बदल दिया कि ऐसा है क्या, या फिर वाकई राजस्थान सरकार की योजनाओं का फायदा हो रहा है? नाम बदलने से कोई नहीं है, गहलोत सरकार की वजह से आप खड़े हो यहाँ जिंदा। बाकी अगर गहलोत सरकार आपका नहीं कराते इलाज हार्ट का कोई भी, तो आप कब की निपट जाते। नाम चेंज की तो बात ही नहीं आती आपके सामने। नहीं आती है क्यों? योजना तो बीजेपी ने चालू की थी, बीजेपी ने योजना की थी। जनता नेता को इसलिए चुनती है कि वो शिक्षा, चिकित्सा और साथ साथ में रोजगार दे। तो अगर मुख्यमंत्री की योजना के द्वारा अगर इनका इलाज हुआ है तो मुख्यमंत्री ने इनके ऊपर एहसान नहीं किया है, इन्हीं जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, जनता ने ही मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री गुणगान गाने की बात नहीं है। इससे पूर्व में जो भाजपा की जो सरकार थी उसी योजना को इन्होंने लिया है। इसी प्रकार केंद्र से भी जो चिकित्सा की योजना है उसका मुख्यमंत्री नाम नहीं लेते हैं, अपनी योजना का नाम लेते हैं। यही योजना अन्य प्रदेश जीवी योजना का असर दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, क्या कुछ नहीं है, चीजें क्या योजना कुछ नहीं है। कोई जाओ वॉशरूम जांचे के पैसे लग रहे हैं, सब इलाज के। कांग्रेस अपने भाषण में, कांग्रेस अपनी बातों में इस बात का, इस योजना का जरूर जिक्र करती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी योजना नहीं। कोई योजना नहीं है। सबसे ज्यादा योजना इन्होंने बलात्कार, मर्डर में, इसमें रेप केस में चला, सबसे ज्यादा योजना मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा राजस्थान में। एक बड़ा मुद्दा ये हर जगह मैं जा रहा हूँ, यही बलात्कार, मर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। सर, जितना अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर कर रखी है, किसी भी स्टेट में जाके देखिए कोई सीएम इतनी व्यवस्था नहीं कर रखी है। और सबसे ज्यादा रेप कांड जो मुख्यमंत्री रह चुका उस इलाके में देखो आप। क्या कार्रवाई हुई कुलभूषण पर, दिलीप सेंगर पर, जो बलात्कार, जो इनके एमएलए सांसद बलात्कार कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की इन्होंने अभी तक उनके ऊपर? आज मणिपुर गए क्या सीएम मणिपुर गए क्या, जब महिलाओं को नीवस्त्र दौड़ाया गया? क्या कार्रवाई की? सीएम का एक स्टेटमेंट उसके ऊपर नहीं आया मणिपुर के इस पर अभी तक। आदरणीय, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए नहीं गए वो एक अलग मुद्दा है। क्या कांग्रेस की सरकार के जो व्यक्ति वहाँ पे गए वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं गए वहाँ पे? वो तो उन पीड़ितों से मिलने गए जिनके आंसू पहुंचने गए, गरीब का, जिनके पास कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा, वहाँ कांग्रेस के प्रेसिडेंट पहुंचे हैं, वहाँ पे वो लोग पहुंचे हैं। आपके जो भी नुमाइंदे यहाँ से गए थे उन लोगों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए यहाँ से मीडिया का सपोर्ट लेते हुए वो उस चलिए ठीक है, मीडिया तो टोटल मोदी की है और वो मोदी के ही बोलेंगे पक्ष में। देखिएगा ये पूरा देश में मोदी की मीडिया चल रही है। ईडी, सीबीआई ये सब मिलकर चुनाव लड़ रही है आज की तारीख में। अच्छा एक सेकंड, गलत करोगे तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी और सब कुछ आएगा। वो डंडा चलता है मोदी का, इसलिए बोलते हैं लोग। मैं पूछता हूँ साहब, अजीत पवार का क्या हुआ जो घोटालेबाज था? चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ में लॉ एंड ऑर्डर इशू है, रेप मर्डर इशू है, लेकिन कोई कह रहा है इशू नहीं भी है, पेपर लीक इशू है, कुछ कहना है कि कार्रवाई हो रही है, यानी मिक्स। ये चाय पर चर्चा इस कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बीजेपी कांग्रेस के स्पेशली नहीं मिलेंगे, आम आदमी मिलेंगे। हाँ, आम आदमी मिलेंगे जो अपने मुद्दे खुलकर बताते हैं और उसी आधार पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या स्थिति है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पक्ष में बोलने वाले हैं, दोनों को कोसने वाले भी हैं, दोनों से उब चुके लोग भी हैं जो नया विकल्प भी चाहते हैं। फिलहाल चित्तौड़गढ़ से चाय पर चर्चा में इतना ही, लेकिन शाम 4 बजे यही जनता के सवाल जो आपने सुने, उन सवालों के जवाब हम नेताओं से लेंगे शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस में। नमस्कार।